ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर मिलते हैं। अब इसको हम देखेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बोला है इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए 3, मॉड्यूलस ऑफ बी 2 और ए डॉट बी 6, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चंस में देखो, मैं एक पोर्शन पहले बताता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। अब हमें यहाँ पे मॉड के अलावा कुछ मालूम है ही नहीं, और ये ए डॉट बी मालूम है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, एक टेक्निक हमारे पास है जो बहुत काम में आती है, और वो है कि आप इसको अगर निकालना चाहते हो, इसके स्क्वायर को निकालिए। इसके स्क्वायर को निकालने से होगा क्या, एक प्रॉपर्टी है मॉड ए का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मतलब मॉड्यूलस ए, सॉरी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए करता हूँ, तो ये मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर मिल जाता है। तो बेसिकली मुझे ये निकालूं या इसका स्क्वायर निकालूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया और मुझे 4 मिला, तो मुझे एक्स तो अपने आप पता चल ही जाएगा। तो यही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, उसको फिर हम रूट करके वापस जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं, मैंने इसका स्क्वायर निकाला तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर और 2a डॉट बी। अब a हमें दिया हुआ है 3, b हमें दिया हुआ है 2, a डॉट बी हमें दिया हुआ है 6। ये हो गया 9, 4, 12। ये आपको मिल गया 25। देयरफॉर a प्लस b का जो स्क्वायर है ये हमें 25 मिला। दैट मीन्स a प्लस बी का जो मॉड है वो अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, हमें जो भी चीज़ निकालनी है हम उसका स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको रूट करके जो वैल्यू हमें चाहिए वो निकाल लेंगे। जैसे अभी हम a माइनस बी यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे आपको मॉड ऑफ a माइनस बी निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा, ये हमने पीछे भी देखा था, a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b। इसको हम लिख लेंगे a यानी कि 3 का स्क्वायर, b यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डॉट b हमें दिया हुआ है 6। ये हो जाएगा 9, 4 एंड 12। ये आपको मिल गया 1। देयरफॉर ये हमें 1 मिला, तो फिर हमें a माइनस बी ये भी 1 मिलेगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये स्क्वायर वाली टेक्निक याद रखना कि हमें कभी भी कोई चीज़ निकालनी है तो पहले हम उसका स्क्वायर निकाल लेंगे वेक्टर्स में, फिर उसको अंडर रूट कर देंगे। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वैक्टर और मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b मॉड्यूलस c दिया हुआ है, तो आपको एंगल बिटवीन a एंड b निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोबारा वही स्क्वायर वाली टेक्निक लगाएंगे। आपको देखो निकालना के एंगल किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है इसको सबसे पहले लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब जीरो वेक्टर मतलब ये ना भी इसको हम जीरो ही लिख लेते हैं। अब सी को मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी। ये जीरो वेक्टर जो है बेसिकली ज़ीरो है, तो सी बचेगा हमारे पास। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, यह हमें मिल गया। अब ये वेक्टर है लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारे पास टेक्निक है स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस सी स्क्वायर मिल जाएगा।
अब क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है तो ये ब्रैकेट के बजाय हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a डॉट बी। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिखा है और उसको फिर हमने मैग्नीट्यूड में बदल दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब a हमें दिया हुआ है 3, तो हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। b हमें दिया हुआ है 5, तो हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। ये हो गया। c हमें दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, 9 प्लस ये 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू हो जाएगा 49। ये 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब 2a डॉट b हो जाएगा 49 माइनस 9 माइनस 25, ये हो गया 40। 20 15। a डॉट बी हमें मिल गया 15। अब सॉरी, a डॉट बी हमें मिल जाएगा 15/2। ये हो गया। मुझे निकालना क्या था, एंगल बिटवीन a एंड b। तो a डॉट बी मुझे मालूम है, होता है मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b एंड कॉस थीटा। तो a डॉट बी की वैल्यू 15/2 है। मॉड्यूलस ऑफ a मेरे पास है 3, मॉड्यूलस ऑफ b मेरे पास है 5, और हो गया कॉस थीटा। ये 3 5 15 होता है। 15 कैंसिल, तो मेरे पास cos थीटा मिल गया 1/2। अब cos 1/2 कब होता है, 60 डिग्री। देयरफॉर ये हमारा आंसर आ गया। तो ये स्क्वायर वाली टेक्निक जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हमको जो है ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको बोला है इफ वेक्टर a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, प्रूव दैट a एंड b आर पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों के बीच में अगर हम एंगल 0 या 180 प्रूव कर देते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें कुछ भी गिवन ना हो, बस इतना दिया हुआ है, प्रूव कैसे करें, एक टेक्निक स्क्वायर। हम क्या करेंगे, गिवन है हमारे पास ये हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं दोनों तरफ। तो हमने लिख लिया स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। दिस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको आप ये मॉड हटा के वेक्टर डाल सकते हो। तो इसका होल स्क्वायर जो है मॉड का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और 2a डॉट बी होगा। लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर एंड 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। दोनों में फ़र्क क्यों है, देखो यहाँ पे मॉड्यूलस है, यहाँ पे दोनों ऑलरेडी मॉड में है, तो 2ab में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b आएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर b है, इसलिए हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर तो लिखा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर b लगा दिया। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों तरफ सिमिलर टर्म्स है, तो हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं। हमारे पास बच गया 2 वेक्टर a
डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, 2 से 2 कैंसिल। अब ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है वेक्टर ए का मॉड्यूलस, वेक्टर बी का मॉड्यूलस और cos थीटा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। ए बी कैंसिल, हमारे पास cos थीटा 1 बचेगा। cos 1 कब होता है? when theta is 0 degree, therefore A and B are parallel, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, they must be parallel। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको बोला है कि अगर mod of a plus b का होल स्क्वायर is equal to mod of a square and mod of b square, prove that a and b are orthogonal। यहाँ पे orthogonal मतलब हम perpendicular बोलना चाह रहे हैं। दोनों वेक्टर्स क्या है? perpendicular है। तो आपको बेसिकली प्रूव करना है कि जो वेक्टर a है इट इज़ perpendicular टू वेक्टर b। अब हमें मालूम है अगर दो वेक्टर्स perpendicular होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? 90, यानी कि π/2। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब करेंगे कैसे? इसमें तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर को सिर्फ ओपन कर देंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है तो हम ए डॉट बी लिखेंगे, मॉड नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू मेरे पास ये मिल गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। मेरे पास 2 ए डॉट बी जो है ज़ीरो वेक्टर बचेगा, ज़ीरो बचेगा सॉरी। तो 2 को मैं उधर ले जाता हूँ, मुझे ए डॉट बी 0 मिल गया। अब हमने पढ़ा है कि अगर ए डॉट बी 0 मिलता है दैट मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और यही हमें प्रूव करना था, है ना। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। आपको बोला है इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, प्रूव दिस। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी यूनिट वेक्टर है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम वही स्क्वायरिंग वाली टेक्निक लगाएंगे, लेकिन मुझे स्क्वायर करना किसका है? तो देखिए मुझे इसको प्रूव करना है ना, मैं इस चीज़ को स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ ए और बी मुझे मालूम है यूनिट वेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, ए कैप माइनस बी कैप, इसका स्क्वायर निकालता हूँ। तो इसको मैं ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप ऐसे लिख सकता हूँ, या तो फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा ए कैप इंटू ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर हो जाएगा माइनस बी एंड ए बी कैप ए कैप माइनस माइनस प्लस बी कैप एंड बी कैप। ए कैप इंटू ए कैप हो जाएगा मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी एंड अगेन ए डॉट बी। इसको हम मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ए कैप, यहाँ पे कैप का मतलब ही होता है यूनिट वेक्टर, तो इस मॉड ए को हम 1 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 ए कैप एंड बी कैप, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस 2। ए डॉट बी होता है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी एंड
कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो मेरे पास फाइनली बच गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो बेसिकली मेरे को मिल गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज स्क्वायर हमने निकाला, लेकिन मुझे चाहिए साइन थीटा बाई 2। तो मैं ये स्क्वायर हटा लेता हूँ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 का रूट हो गया 2। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, हमारे पास साइन थीटा बाई 2 बचेगा। लेकिन मुझे साइन थीटा बाई 2 को प्रूव करना है, मैं इस 2 को हटा के यहाँ पे लगा दूंगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये स्क्वायरिंग वाली टेक्निक बस आपको ध्यान रखनी है।